माँ एक ऐसा शब्द है जो हर दर्द को मिटा देता है, हर परेशानी को दूर कर देता है। इसीलिए तो संसार में मान्यता है कि इन 9 औषधियों में वास है नव दुर्गा का। माँ नवदुर्गा 9 रूपों में अपने भक्तों का कल्याण कर उनके सारे संकट हर लेती हैं। इस बात का जीता जागता प्रमाण है संसार में उपलब्ध हुए 9 औषधियाँ, जिन्हें माँ नवदुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के रूप में जाना जाता है। नवदुर्गा के 9 औषधि स्वरूप को सर्वप्रथम मार्कंडेय चिकित्सा पद्धति के रूप में दर्शाया गया। चिकित्सा प्रणाली का यह रहस्य वास्तव में ब्रह्मा जी ने दिया था, जिसके बारे में दुर्गा कवच में संदर्भ मिल जाता है। यह औषधियाँ समस्त प्राणियों के रोगों को हरने वाली हैं, शरीर की रक्षा के लिए कवच समान कार्य करती हैं। इनके प्रयोग से मनुष्य अकाल मृत्यु से बचकर 100 वर्ष जी सकता है। आइए जानते हैं दिव्य गुणों वाली 9 औषधियों को, जिन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। प्रथम शैलपुत्री यानी हरण। नवदुर्गा का प्रथम रूप शैलपुत्री माना गया है। इस प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली औषधि हरण हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही एक रूप है। यह आयुर्वेद की प्रधान औषधि है, जो 7 प्रकार की होती हैं। इसमें हरितिका हरि भय को हरने वाली है, पथया जो हित करने वाली है, कायस्थ जो शरीर को बनाए रखने वाली है, अमृता अमृत के समान हेमवती द्वितीय पर होने वाली, चेतकी चित्त को प्रसन्न करने वाली हैं, श्रेयसी शिवा यानी कल्याण करने वाली हैं, द्वितीय ब्रह्मचारिणी यानी ब्राह्मी नवदुर्गा का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी है। यह आयु और स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाली, रुधिर विकारों का नाश करने वाली और स्वर को मधुर करने वाली है। इसीलिए ब्राह्मी को सरस्वती भी कहा जाता है। यह मन एवं मस्तिष्क में शक्ति प्रदान करती हैं और गैस व मूत्र संबंधी रोगों की प्रमुख दवा है। यह मूत्र द्वारा रक्त विकारों को बाहर निकालने में समर्थ औषधि है। अतः इन रोगों से पीड़ित व्यक्ति को मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। तृतीय चंद्रघंटा यानी चंदूसूर। नवदुर्गा का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। इसे चंदूसूर या चमसूर कहा जाता है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान है। इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है, जो लाभप्रद होती है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसीलिए इसे चर्महंती भी कहा जाता है। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को दूर करने वाली चंद्रिका औषधि है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थ कूष्मांडा यानी पेठा। नवदुर्गा का चौथा रूप कूष्मांडा है। इस औषधि से पेठा मिठाई बनती है, इसीलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टदायक, वीरवर्धक व रक्त के विकारों को ठीक कर पेट को साफ करने में सहायक है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए ये अमृत समान है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुम्हड़ा रक्त, पित्त एवं गैस को दूर करता है। इन बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पेठा के उपयोग के साथ कूष्मांडा देवी की आराधना करनी चाहिए। पंचम स्कंद माता यानी अलसी। नवदुर्गा का 5वां रूप स्कंद माता है, जिसे पार्वती एवं उमा भी कहते हैं। यह औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। यह वात, पित्त, कफ रोगों की नाशक औषधि है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। खष्टम कात्यायनी यानी मोइया। नवदुर्गा का 6ठा रूप कात्यायनी है। इसे आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अम्बा, अम्बालिका, अंबिका। इसके अलावा इसे मोइया अर्थात माचिका भी कहते हैं। यह कफ, पित्त, अधिक विकार एवं कंठ के रोग का नाश करती है। इससे पीड़ित रोगी को इसका सेवन व कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। सप्तम कालरात्रि यानी नागदौन। दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि है, जिसे महायोगिनी, महायोगीश्वरी कहा जाता है।
यह नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने पर घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुख देने वाली, सभी विषयों का नाश करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। अष्टम महागौरी यानी तुलसी नवदुर्गा का अष्टम रूप महागौरी है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता है, क्योंकि इसका औषधि नाम तुलसी है, जो प्रत्येक घर में लगाई जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है: सफ़ेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दमना, पुढेरक, अर्जक और खटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है एवं हृदय का रोग नाश करती है। इस देवी की आराधना हर सामान्य एवं रोगी व्यक्ति को करनी चाहिए। नवम सिद्धधात्री यानी शतावरी नवदुर्गा का नवम रूप सिद्धधात्री है, जिसे नारायणी या शतावरी कहते हैं। शतावरी बुद्धि, बल एवं वीर के लिए उत्तम औषधि है। यह रक्त विकार एवं वात, पित्त, शोक नाशक और हृदय को बल देने वाली महा औषधि है। सिद्धदात्री का जो मनुष्य नियम पूर्वक सेवन करता है, उसके सभी कष्ट स्वयं ही दूर हो जाते हैं। इससे पीड़ित व्यक्ति को सिद्धदात्री देवी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक देवी आयुर्वेद की भाषा में मार्कंडेय पुराण के अनुसार 9 औषधि के रूप में मनुष्य की प्रत्येक बीमारी को ठीक कर, रक्त का संचालन उचित एवं साफ कर मनुष्य को स्वस्थ करती हैं। अतः मनुष्य को इनकी आराधना एवं सेवन अवश्य करना चाहिए। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे यह उपयोगी जानकारियाँ उन तक पहुँच सके। धन्यवाद।